Dear students, in today's section we are going to learn one very important application of the relative velocity, that is the finding shortest distance between two moving particles. If two particles move with the constant velocities in any direction, you can say the usual method to determine the shortest distance between them is to application of the calculus. हम लोग उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम सेपरेशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक मेथड है, दैट इज द मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलस मेथड। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमें इस प्रोसेस को मैक्सिमा मिनिमा से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो उस लेंथी प्रोसेस को हम लोग बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज हमारे पास दो पार्टिकल है, सपोज पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। सपोज ये दोनों पार्टिकल किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं इनिशियली एट द सेपरेशन L, एंड पार्टिकल 1 स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी v1 एंड पार्टिकल 2 विद द v2 at angle alpha. You can observe alpha is the angle made by this velocity vector with the line joining both particle initially. Similarly, beta is the angle made by v2. अब v1 इस डायरेक्शन में मूव करेगा, v2 इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल जो v1 है उसकी वैल्यू v2 से ज्यादा है, तो किसी गिवन इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट पार्टिकल विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड पार्टिकल। तो सपोज किसी गिवन टाइम में पार्टिकल 1 यहां पहुंच गया, पार्टिकल 2 यहां होगा, वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस यू कैन ऑब्जर्व लेस है। द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल विल बी दिस, राइट। अब सपोज सेम टाइम इंटरवल को हम लोग कंसीडर करें तो पार्टिकल 1 अब यहां कहीं पहुंचेगा, पार्टिकल 2 यहां पहुंचेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल करेगा पार्टिकल 2 भी और पार्टिकल 1 भी अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। नाउ सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल विल बी दिस, राइट। यू कैन ऑब्जर्व द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल हैज चेंज्ड। सिमिलरली पार्टिकल 1 विल कीप ऑन मूविंग। सपोज अब पार्टिकल 1 यहां पहुंच गया, पार्टिकल 2 यहां होगा, अब सेपरेशन ये हो जाएगा। अगले टाइम इंटरवल में पार्टिकल 2 यहां और पार्टिकल 1 यहां, दैट इज सेपरेशन ये हो जाएगा। यू कैन ऑब्जर्व द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज कीप ऑन चेंजिंग। अगर हमें इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट करना है तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, द फर्स्ट मेथड इज द मेथड ऑफ कैलकुलस, दैट इज द मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन हम लोग यहां रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वी नो इन रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करके दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करता है। तो पार्टिकल 1 और 2 में किसी एक को ऑब्जर्वर किसी दूसरे को ऑब्जेक्ट हम लोग एज्यूम कर लें, फिर एक पार्टिकल का मोशन दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कंसीडर करें। जो ऑब्जेक्ट जिसे हमने कंसीडर किया है दैट विल मूविंग, दैट विल कीप ऑन मूविंग, और जो ऑब्जर्वर होगा वो रेस्ट में आ जाएगा। और मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल क्या हो जाएगी? ऑब्जर्वर की पोजीशन से ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ मोशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल, राइट। तो हम लोग यहां पे एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको पार्टिकल P और इसको पार्टिकल Q कह देते हैं। सपोज दिस इज पार्टिकल P एंड दिस पार्टिकल Q एंड द वेलोसिटी इज Vp एंड Vq। Let us find the velocity of Q with respect to P. तो Q क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। P क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर। P रेस्ट में रहने के बाद Q के मोशन को देखेगा, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? We will write VQP equal to VQ minus VP. We can write this equation as VQ plus minus VP. That means now for finding this vector we need to add these two vector, that is VQ plus minus VP. अब हमें P को रेस्ट में रखना है, क्यों? क्योंकि P ऑब्जर्वर है। Q को मोशन में करना है, किसके रिस्पेक्ट में? P के रिस्पेक्ट में, और वो हमें रिलेटिव मोशन इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी। तो अब VQ की डायरेक्शन हम लोग यहां पे एज इट इज बनी रहने देंगे और माइनस VP वेक्टर हम लोग इस डायरेक्शन में इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस VP वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, लाइक दिस। दिस इज माइनस VP।
Now finding the resultant of VQ and minus VP, we will complete a parallelogram. Suppose this angle is alpha, क्योंकि ये एंगल अल्फा है और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये एंगल अल्फा है, दिस विल आल्सो बी अल्फा. अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं. दिस इज द पैरेललोग्राम एंड दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट VQP. दिस लाइन ब्लू कलर का वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P. इस लाइन ऑफ मोशन को अगर हम लोग प्रोलॉन्ग कर दें, राइट, अलोंग दिस, तो P जो होगा ऑब्जर्वर, वो Q को इस डायरेक्शन में जाते हुए देखेगा. लेकिन अगर ग्राउंड का ऑब्जर्वर होगा तो P को वो इस डायरेक्शन में और Q को इस डायरेक्शन में जाते हुए वो ऑब्जर्व करेगा, राइट. सो वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ Q एज सीन फ्रॉम P, राइट. तो अब ये लाइन हो गई हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, और अब हमें मिनिमम सेपरेशन मालूम करना है ड्यूरिंग मोशन. तो मिनिमम सेपरेशन किसी पॉइंट का लाइन से कितना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस लाइन पे, दैट इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, तो दिस विल गिव द मिनिमम सेपरेशन. सपोज दिस पॉइंट इज M, so this will be the minimum separation. Okay. Now from trigonometry, we can observe this is a 90-degree angle and initial separation between P or Q is known to you, and this is a right angle triangle. ये देख सकते हो, ये PMQ is a right angle triangle. Suppose this angle is theta, right? Then now using the trigonometry, simple trigonometry, we can find the minimum separation, that is L minimum equal to PQ sin theta. This is the minimum separation, right? अब अगर मिनिमम सेपरेशन हमारे पास आ गया, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग इसे कैलकुलेट कैसे करें, टाइम ऑफ गेटिंग द मिनिमम सेपरेशन कैसे कैलकुलेट करें. फॉर गेटिंग द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन वी नीड टू डू वन थिंग. यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस Q to M, जैसे PM is the minimum separation and QM is the distance traveled by particle Q with respect to P. This QM is the distance traveled by particle Q as seen from P, right? तो QM हमारे पास क्या है, distance traveled by Q. और अगर इस डायरेक्शन में हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी मालूम पड़ जाए, तो distance divided by velocity will give the time. That is, we can write time of getting the minimum separation, that is T equal to QM divided by, and velocity along this direction is VQP. अब हमें VQP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो हम लोग वेक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो वी नीड टू ऐड दीज टू वेक्टर्स. ये हमें VQ और माइनस VP वेक्टर ऐड करना है. इन वेक्टर्स के बीच का एंगल है अल्फा प्लस बीटा, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमें मालूम है. अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं A एंड B एंड वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट, A और B के बीच का एंगल सपोज हमारे पास है थीटा, वी राइट द रिजल्टेंट इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा और उसका अंडर रूट, और इस फॉर्मूले में हम लोग मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, VQP इक्वल टू VP स्क्वायर प्लस VQ स्क्वायर प्लस 2VP VQ cos अल्फा प्लस बीटा. अब हमें VQP की वैल्यू मालूम हो गई. QM is the initial separation. Now if we substitute this value, we can find the value of T. हमें टाइम की वैल्यू यहाँ पे मालूम हो जाएगी, राइट. तो अब हमें ये मालूम हो गया मिनिमम सेपरेशन कैसे कैलकुलेट करें, एंड टाइम व्हेन मिनिमम सेपरेशन विल बी अकर, ये हमें मालूम हो जाएगा. अब एक सिचुएशन हम लोगों से और भी पूछी जाती है, इट इज अ कंडीशन फॉर टू पार्टिकल टू कोलाइड, राइट. अगर दो पार्टिकल कोलाइड करेंगे ड्यूरिंग मोशन, दैट मींस द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग मोशन शुड बी जीरो. तो यहां पे डायग्राम में यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द मिनिमम सेपरेशन. अगर कोलाइड करेंगे तो PM लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जीरो. That means this resultant velocity, that is VQP, should pass through P. तभी उसका जो minimum separation होगा that will be zero, right?
तो अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी वेक्टर को जो हमारे पास v q p था इसको पास करते हैं p से. दैट डायग्राम विल रिप्रेजेंट कंडीशन फॉर कोलाइडिंग. सपोज ये मैंने ड्रॉ किया, दिस इज माइनस वीपी. अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से p से पास होगा, लाइक दिस, राइट. दिस इज द कंडीशन व्हेन टू पार्टिकल विल कोलाइड. अब दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे ये तो हमें मालूम हो गया, और मिनिमम सेपरेशन दोनों का 0 होगा. अगर ये माइनस वीपी एंड वी क्यू दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है, दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस है, दैट मींस इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स दैट इज वी क्यू एंड माइनस वीपी के जो कंपोनेंट्स होंगे वो नलीफाई होने चाहिए, कैंसिल आउट होने चाहिए. दैट इज वाई डायरेक्शन शुड कैंसिल आउट, तभी हमें एक्स डायरेक्शन के नेट कंपोनेंट्स मिलेंगे. तो अब हम लोग यहाँ पे ये वेक्टर और इस वेक्टर के कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं या ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. तो अब हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट हो जाएगा ये, एंड यू नो दिस एंगल इज बीटा, दैट मींस दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू वी क्यू साइन बीटा, एंड कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू शुड बी डाउनवर्ड, and this is equal to Vp sin alpha, right. अब ये दोनों जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है, इन दोनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, तभी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा. नाउ वी कैन राइट कंडीशन फॉर कोलाइडिंग दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस, राइट. अब इससे हमें ये कंडीशन मालूम हो जाएगी. इससे क्या होगा, हमें सपोज कोई एक एंगल मालूम होगा, सपोज अल्फा गिवन होगा, Vp एंड Vq गिवन होगा, और हमसे बीटा पूछा जाएगा कि किस एंगल पे थ्रो करें कि कोलाइड कर जाए. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वी हैव द Vp, अल्फा, Vq एंड बीटा, 4 अननोन्स. इनमें से 3 वैल्यूज मालूम होगी, किसी एक वैल्यू जो अननोन होगी जो हमें कैलकुलेट करनी होगी, राइट. नाउ लेट अस फाइंड व्हेन पार्टिकल विल कोलाइड, द कंडीशन फॉर कोलाइडिंग ऑफ टू पार्टिकल्स. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग टाइम कैसे कैलकुलेट करें कि when these two particles will collide. We know this line, that is along the line PQ, this vector, blue color vector, represent the relative velocity of Q with respect to P, right, along this line. ये हमारे पास relative velocity की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, इस वेक्टर और इस वेक्टर के x डायरेक्शन के कंपोनेंट का सम. तो अगर मुझे ये वेलोसिटी मालूम है और अगर मुझे इनिशियल सेपरेशन दोनों का मालूम है, इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल, तो टाइम ऑफ कोलाइडिंग वी कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, दैट इज पी क्यू डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस वेलोसिटी अलोंग क्यू पी, राइट. तो अब हम लोग यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट कर लें. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी क्यू कॉस बीटा प्लस वीपी कॉस अल्फा. PQ आपको पहले से गिवन होगा. दिस इज द टाइम व्हेन बोथ पार्टिकल विल कोलाइड, ओके.